राबड़ी देवी ये कह रही हैं कि उनके बच्चे को सत्ता सौंप देनी चाहिए। वो इसलिए कह रही है ताकि सब लोग एक ही जैसा हो जाए। उनका बच्चा भी आ जाएगा तो राबड़ी देवी पर ये इल्जाम नहीं लगेगा लालू यादव पर कि अपने बच्चे की राजनीति करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार का लीडरशिप में अगर भरोसा नहीं है तो क्यों एनडीए में है? एनडीए छोड़ दें। नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक कैरियर का ये अंतिम सत्र है, जबकि वो सत्र में मुख्यमंत्री के तौर पर, विधानसभा के नेता के तौर पर वहाँ जाएंगे। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल आपको पता है कि बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है वो आज से शुरुआत हुआ है और राबड़ी देवी के द्वारा ये बयान दिया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता जो है वो निशांत को सौंप देनी चाहिए। और इस पर अब उपेंद्र कुशवाहा का भी पोस्ट जो है वो सामने आया था, जिसके बाद अब प्रशांत किशोर का भी बयान सामने आ गया है। किस तरीके से उन्होंने प्रशांत किशोर ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बातें कही है और इन दिनों कैबिनेट में बिहार के लोगों को जो बात योजनाओं के थ्रू जो लाभ दिए जा रहे हैं उसके बारे में भी प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आए हैं। आप सबसे पहले प्रशांत किशोर को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। नीतीश कुमार के सेहत को लेकर के सवाल उठाइए और बोलिए कि निशांत को गद्दी सौंप देना। भाई ऐसा है कि नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक हालत ठीक नहीं है। ये बात कोई नई बात नहीं है। करीब करीब सभी राजनीतिक दल और बिहार के सभी नागरिक इस बात की जानकारी है। अब राबड़ी देवी ये कह रही हैं कि उनके बच्चे को सत्ता सौंप देनी चाहिए। वो इसलिए कह रही हैं ताकि सब लोग एक ही जैसा हो जाए। उनका बच्चा भी आ जाएगा तो राबड़ी देवी पर ये इल्ज़ाम नहीं लगेगा लालू यादव पर कि अपने बच्चे की राजनीति करते हैं। इसीलिए चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी जाते जाते बच्चे को राय बात का आरोप लालू जी पर खाली अकेले न लगे, उस पर नीतीश कुमार भी शामिल हो जाए। भैया वो कोई राजनीति में मेरी जहाँ तक समझ है वो राजनीति में नहीं आएंगे। अगर आएंगे उस समय टीका टिप्पणी की जाएगी। ने भी यही बात दोहराई थी, कहा था कि सत्ता और पार्टी दोनों एक साथ नहीं चला सकते हैं। नीतीश कुमार उस अवस्था में अरे भाई, तो उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार का लीडरशिप में अगर भरोसा नहीं है तो क्यों एनडीए में है? एनडीए छोड़ दें। दोनों बात कैसे होगा? एनडीए में नीतीश कुमार के मदद से संसद में भी रहिएगा। बहुत सारा नेता नहीं बोल सकते। अरे भाई वो बोल सकते हैं ना, तो वो बोल के अपना राज्यसभा का पद छोड़ दें और छोड़कर नीतीश कुमार से अलग हो जाएं। तो नीतीश कुमार के मदद से आप राज्यसभा में भी रहिएगा, मंत्री बनना भी चाहिएगा और नीतीश कुमार का शिकायत भी कीजिएगा। दोनों बात तो नहीं हो सकती है। मॉनसून सत्र आपके चालू हुआ है, सरकार से विपक्ष से क्या अपील करेंगे? नहीं, अब क्या भाई, ये अंतिम सत्र है और नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक कैरियर का ये अंतिम सत्र है, जबकि वो सत्र में मुख्यमंत्री के तौर पर, विधानसभा के नेता के तौर पर वहाँ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का खात्मा हो जाएगा। इसके बाद विधानसभा के नेता के तौर पर नीतीश कुमार को आगे काम करने का अवसर जनता नहीं देने वाली है। अरे मेरे भाई, 20 वर्ष से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है। 20 वर्ष में जो काम नहीं किया, अब 20 हफ्ता बचा हुआ है। अब जनता को लॉलीपॉप देने से कोई फायदा नहीं है। जनता ये देख रही है कि बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, बिजली बिल जो बात हो रही है। नीतीश कुमार का नाम है यहाँ पलटू राम, तब बिजली बिल पर भी अब बन गए पलटू राम। खुद सदन में खड़ा होकर नीतीश कुमार ने एक बार नहीं कई बार कहा कि मुफ्त में बिजली देना बहुत गलत बात है। खैर, अगर मान लो बिजली अगर उन्होंने 125 यूनिट फ्री करने की बात कही है तो लोगों की शिकायत ये है कि भैया बिजली 100 रुपये का बिल आ रहा है 500 और उसमें 100 यूनिट फ्री कर दोगे तो फायदा क्या हुआ? लोग ये चाहते हैं कि उनका स्मार्ट मीटर जो प्रीपेड है वो प्रीपेड नहीं होकर पोस्टपेड होना चाहिए। लोग ये चाहते हैं कि बिजली का गलत बिल नहीं आना चाहिए। 100 यूनिट आए, फ्री मिले या उसका पैसा लगे, लेकिन आप 100 यूनिट फ्री में दीजिएगा और 100 यूनिट के बाद 2 रुपये की जगह 4 रुपया लीजिएगा। ये बात जनता समझ रही है, जनता बेवकूफ़ नहीं है। विधानसभा को आप घेराव करेंगे, आपने कहा था। पार्टी का निर्णय है, पार्टी घेराव करेगी, पार्टी वाले घोषणा करेंगे।
तो आपने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को सुना। प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार भर में बिहार बदलाव यात्रा के तहत भ्रमण कर रहे हैं, जाके लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति बस वो नहीं, कई पार्टी के लोग जो है ये कह चुके हैं। राबड़ी देवी के द्वारा जो बयान दिया गया है उस पर भी उन्होंने कहा है, ताकि राबड़ी देवी के ऊपर जो सवाल जो कलंक लगा है, यानी कि वो लोग परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, इसका मतलब कि नीतीश कुमार भी अपने बेटे को राजनीति में लाके तौर पे उन्होंने राबड़ी देवी को ये कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राबड़ी देवी जो नसीहत दे रही हैं वो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार को देखते हुए दे रहे हैं। इसके अलावा फ्री बिजली देने की जो बात कही गई थी, इस पर भी प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की जनता को स्मार्ट मीटर से मुक्ति चाहिए, ना कि 100 यूनिट बिजली या फिर 125 यूनिट बिजली फ्री देने से। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।